दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन रब्बि हबली मिनस सालिहीन फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन वलदिन यकूनु अलैया वबाली, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम अज़ीज़ व बुज़ुर्गों, बड़े ही काबिल एहतराम मेरे दीनी भाइयों, सदर मोहतरम उस्ताज़ मुकर्रम जनाब हज़रत मौलाना तौफ़ीक़ साहब नदवी दामत बरकातुहुमुल आलिया, सरपरिस्तान मुकर्रम जनाब हज़रत मौलाना इमरान साहब, इमाम मस्जिद फ़िरदौस कॉलोनी, और सरपरस्त आला जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद मुश्ताक़ अशरफ़ी साहब, मोहतमिम मदरसा मिसबाहुल उलूम व दीगर स्टेज और तख़त पर मौजूद अइम्मा व उलमा, उदबा व खुतबा, हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा व नाइबीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हज़रात ने ख़ुद अपनी औलाद का एक नक्शा अपनी आँखों से यहाँ स्टेज पर देखा है। वो कौन था जो यहाँ तख्त और स्टेज पर कुछ कह रहा था, कुछ पढ़ रहा था, कुछ बता रहा था, कुछ सिखा रहा था, कुछ सुना रहा था? वो कौन था? वो आप थे। वो आप थे, वो आपका ज़मीर था। जब औलाद आपकी थी तो वो आपके जिस्म का एक हिस्सा था। औलाद का अभिनय, उसका मुज़ाहरा और उसका कुछ पढ़ा लेना, तकरीर कर लेना, नात ख़ानी कर लेना, हम्दो सना बयान कर लेना, ये सब आप ही का तो था। आपकी बेटी नहीं पढ़ रही थी, आप पढ़ रहे थे। आपका बेटा नहीं पढ़ रहा था, आप पढ़ रहे थे। आप भूल चुके थे कि आपके अंदर इतनी सलाहियतें भरी हुई है, कूट कूट करके, कि आप माइक पर खड़े हुए हैं। बस बात इतनी थी कि ज़ात उनकी थी, आवाज़ आपकी थी, जज्बा आपका था, हिम्मत आपकी थी, ये वलवला आपका था। ये आप थे जो आज यहाँ पर प्रोग्राम पेश कर रहे थे। हम भूल गए इस चीज़ को। सबसे अहम चीज़ जो इस दुनिया में कोई है तो वो तरबियत है। इसी तरबियत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाखों नबियों को भेजा है। तरबियत कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। निकाह ख्वाहिशात की तकमील का नाम नहीं है। निकाह ख्वाहिशात को गलत जगह पर मुकम्मल या पूरा करने से बचाने का नाम है। निकाह सिर्फ इज़्दवाजी ज़िंदगी का नाम नहीं है, बल्कि हुसूल औलाद उसका एक बड़ा मकसद है। और हुसूल औलाद मकसद नहीं है, औलाद की सही नशोनुमा, उनकी सही तरबियत मकसूद है। दुनिया में कौन किसान ऐसा होगा जो ज़मीन में बीज डालकर बेफिक्र हो जाता है? नहीं, उसके नज़दीक सिर्फ बीज का ज़मीन में डाल देना या दबा देना अहम नहीं है, बल्कि उसकी आबियारी करना, उसको पानी दे करके, ज़मीन चिरवा करके, ज़मीन फटवा करके एक नन्ही सी खूबसूरत सी कोम्पल को बाहर निकालना है। फिर वो कोम्पल बाहर आ गई, छोटे से पौध ने
मनोमन मिट्टी को चीर फाड़ करके अपना सर उभारा है, तो ये किसान उसकी तरफ मुतवज्जे होता है, फिर उसकी तरबियत करता है, इसलिए कि मकसूद सिर्फ उसका उगाना नहीं था, अब उसका बढ़ाना मकसूद हो गया। अब वो जब कौंपल हरी हो गई, भरी हो गई, बड़ी हो गई, तो सिर्फ मकसूद यही नहीं है, अब मकसूद उस पर फूल का आना है। अब वो फूल लाने की मेहनत व मशक्क़त में लग गया, अब इसमें फूल लग गए। अब मकसद सिर्फ फूल का आना नहीं है, उन फूलों का फलों में तब्दील हो जाना है। अब वो फूल फलों में तब्दील हो गए, किसान मेहनत कर रहा है। किसान की मेहनत सिर्फ दाने के ज़मीन में दबाने तक नहीं है, बल्कि उस दाने के हज़ारों दाने करके घर तक पहुंचाने के। अब फल आ गए, मकसूद फल नहीं है, बल्कि मकसूद उन फलों का, उन गल्लों का घरों तक आ जाना है और आ करके उनके काम आ जाना है। निकाह नहीं हुआ था, ज़रूरत निकाह की थी, एक नौजवान बच्चे ने निकाह कर लिया, तो निकाह होने के बाद क्या सब ख़त्म हो गया? ख्वाहिशात की तकमील हो गई। अब आगे इज़्दिवाजी ज़िंदगी को बढ़ाते हुए औलाद को इस दुनिया का मुंह दिखाना है। अब औलाद दुनिया में वजूद में आ गई, तो क्या औलाद को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? अब औलाद की तरबियत की जिम्मेदारी, उसका भार और बोझ इस मर्द फ़र्द जिसे बाप कहा जा रहा है, इसके कंधों पर आ गया है। अब इस बच्चे की तरबियत करना, इसकी नशोनुमा करना इस बाप की ज़िम्मेदारी है। साफ़ सुथरे अंदाज में बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ अर्ज़ करता हूँ कि मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, अपनी औलाद को आलिम, हाफिज़, कारी, मुफ्ती बनाना वाजिब नहीं है। ना आलिम बनाना फ़र्ज़ है, ना मुफ्ती बनाना फ़र्ज़ है, ना हाफिज़ व कारी बनाना फ़र्ज़ है। अगर फ़र्ज़ है और वाजिब है हर माँ और बाप पर, तो अपनी औलाद को नेक और सालेह बनाना फ़र्ज़ है। अल्लाह नहीं पूछेंगे आपसे कि बेटों को आलिम क्यों नहीं बनाया था, मुफ्ती क्यों नहीं बनाया था, हाफिज़ कारी क्यों नहीं बनाया था। उम्मत का एक तबका आलिम, हाफिज़, कारी, मुफ्ती बन जाए तो ये फ़र्ज़ किफ़ाया अदा हो चुका। उम्मत के रहबरों की जमात तैयार हो गई, कहीं भी तैयार हो गई, तो ये फ़र्ज़ किफ़ाया अदा हो चुका। अब 99% उम्मत का जो तबका बचा है उसके ज़िम्मे क्या आता है? उसके ज़िम्मे आता है अपनी औलाद को नेक और सालेह बनाना। अंबिया ने औलाद की नेकी मांगी है, सालेहियत मांगी है और कहा है रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह औलाद दीजिएगा, लेकिन नूह जैसी मत दीजिएगा, दीजिएगा तो सालिहीन में से सालेह और नेक दीजिएगा, जैसे इस्माइल को हज़रत इब्राहीम ने मांगा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और औलाद मांगने का तरीक़ा भी बतला दिया। वक़ाला इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मैं अपने रब की तलाश में जा रहा हूँ, वो मुझे रास्ता देगा। रास्तों की तलाश रब की तरफ जाकर की जाती है और रास्तों पर चलने चलाने वालों की तलाश भी रब की तरफ जाकर की जाती है। उसके बाद फ़ौरन आयत नंबर 99 आ रही है, वो क्या? रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह तू मुझे नेक और सालेह औलाद अता फरमा। जो अपने रब पर तवक्कुल करते हैं और जो मुवहिद होते हैं, जिनकी तौहीद में ज़र्रा बराबर शक नहीं होता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बता रही है, उन लोगों को अल्लाह 99 और 98 साल की उम्र में, जबकि भवें पक चुकी हो, हाथ में लाठी आ चुकी हो, कमर झुकाओं की तरफ मुड़ चुकी हो, ऐसे ज़माने में भी इस्माइल जैसी फरमाबरदार औलाद दे देते। लेकिन शर्त है कि औलाद किससे मांगी जाए? ये शैतान गलत राहों की तरफ लेकर जाता है। शैतान आदमी के मुक़द्दर की तख्ती को देखने की कोशिश करता है, आदमी के तकदीर के पासों को पढ़ता रहता है, पलटता रहता है, और जब उसके मुक़द्दर की औलाद उसको मिलने वाली होती है तो शैतान उसे किसी ऐसे मकाम पर लेकर के जाता है और ये एहसास दिलाता है कि तुझे फुला मकाम से औलाद मिली है। अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ कहा है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे वाज़ेह किया है कि अल्लाह रब्बुल
इज़्ज़त फरमाते हैं अना करीबुन इंदा ज़न्न अब्दे भी, मैं मेरे बंदे के गुमान के करीब हूँ। मेरा बंदा अगर पत्थर से भी गुमान करेगा उसे वहीं से दे के दिखाऊँगा। देने वाली ज़ात किसकी होती है? देने वाली ज़ात अल्लाह की होती है। आदमी कहीं से भी लेने की कोशिश करता है, लेकिन देने वाली ज़ात, अरे इस दुनिया में जो मखलूक है उस मखलूक को जो भी मिला है खालिक से मिला है, और खालिक से जो मिला है मखलूक को, मखलूक अगर मखलूक को दे रही है तो किससे लेकर के दे रही है? खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअती, देने वाला अल्लाह है और तकसीम करने वाला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सारी दुनिया तकसीम करती है, देते कौन है? बोलिए ना। यही यकीन अपने बच्चों का बनाना है इस दौर में, वरना बच्चों को देते हुए रास्ते बहुत नज़र आ रहे हैं। कॉन्वेंट्स में बच्चों को सुना है आजकल ईसा मसीह दे रहे हैं। जी हाँ, ये वाक़यात कोई ढके छुपे थोड़ी ना है। जहाँ जहरीला और मसमूम माहौल बनाया जा रहा है, ऊपर से रस्सियाँ खींच करके चॉकलेट, मासूम बच्चा है, चमत्कार को नमस्कार करते, बड़े बड़े चमत्कार के चक्कर में फंस जाते हैं। तुम्हारा मेरा क्या है? बड़े बड़े चमत्कार के चक्कर में फंस जाते हैं, तुम्हारा मेरा क्या है? तुम्हारा मेरा क्या है? अल्लाह की ज़ात से लेने का जज्बा जब से मिट गया, इसलिए इकबाल समझा करके गए थे दुनिया से, वो एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। एक अल्लाह के सामने नहीं झुकेगा तो हजारों दर पर जाकर के झुकेगा। एक अल्लाह की ज़ात पर नहीं रुकेगा तो हजारों दरों पर, दरवाज़ों पर जाकर के झुकेगा, यकीनन झुकेगा। अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करना सीखिए। जो अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल कर लेता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने रहमत के दहाने उस पर खोल देते। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुक़द्दर में औलाद रखी है तो फ़बीहा, और अगर औलाद नहीं रखी है तो फ़बीहा। ऐ रब ये तेरी मर्ज़ी, जिस हाल में चाहे रख, तू जिस हाल में रखे वही हाल है अल्लाह हमारे लिए अच्छा है। हम तेरी कुदरत, तेरी तकदीर से बनाए हुए मुक़द्दर से खींची हुई लकीरों से लड़ नहीं सकते, लड़ नहीं सकते। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे बारे में फ़ैसला कर दिया, ये ज़मीन किसकी है? बोलिए, ज़ोर से बोलो। बाज़ लोग यहाँ बैठकर भी अल्लाह नहीं बोल रहे, मेरे को डर लग रहा उनके बारे में, मुँह नहीं खुल रहा। ये भी एक मर्ज़ है उम्मत का। उनसे बोलते हैं अल्लाह बोलो, जब ये यहाँ नहीं बोल सकते मेरे भाइयों, तो अपने घर में अपने बच्चों को अल्लाह बोलने क्या लगाएंगे? गाने बोलने ज़रूर लगाएंगे, गाली देने ज़रूर लगाएंगे, हब बोलने ज़रूर लगा देंगे, हड़ो बोलने लगा देंगे, लेकिन अल्लाह बोलने की मश्क आजकल कोई बाप नहीं कराता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आपका बच्चा बोलने लगे तो उसे लफ्ज़ अल्लाह बोलना सिखाओ। जैसे ही वो लफ्ज़ अल्लाह बोलता है, अल्लाह उसी वक्त उसके माँ बाप की मग़फ़िरत का ऐलान कर देते हैं। समझने की बात है। ये ज़मीन किसकी है? ये आसमान किसका है? और हम जो रह रहे हैं, ये सारी कायनात से फ़ायदा उठा रही है, किसकी है? अल्लाह की। अगर अल्लाह ताला हमसे ये कहे मेरी ज़मीन से निकल कर चले जाओ, कहाँ जाएंगे? इन्नका लन तख़रिक़ल अर्ज़ वलन तबलुग़ल जिबाला तूला। ऐ तुच्छ इंसान, ऐ कमज़ोर इंसान, तू अल्लाह की ज़मीन को फाड़ कर कहीं नहीं जा सकता, आसमान को बुलंद पहाड़ों पर चढ़ कर के चीर नहीं सकता। तू तो कैदी है इस दुनिया में, ग़ुलाम है अल्लाह का। एक ग़ुलाम को अपने आका की मान कर चलना चाहिए। इसलिए हम अपने अल्लाह पर मौक़ूफ़ हो जाएं। अल्लाह जिस हाल में रखे उस हाल में सब्र पर आ जाए, उस हाल में शुक्र पर आ जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मामूल था कि आप कोहे तूर पर जाते और वहाँ से तौरात की तख्तियाँ लेकर आते। पहाड़ों की परत से बनी हुई अलवाह होती थी, लौह होती थी, तख्तियाँ, और उसके ऊपर तौरात लिखी हुई होती थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो तख्तियाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देते थे, वो आकर उम्मत के दरमियान में पेश करते थे। इस तरीक़े से तरबियत का माहौल चलता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इसराइलियात में लिखा है कि जब कोहे तूर पर जाने लगे तो एक औरत और एक आदमी आपसे मिले
और आकर के उन्होंने कहा, ऐ मूसा 40 साल हो चुके हैं हमारे निकाह हुए हुए, और 40 साल से हम औलाद के लिए तड़प रहे हैं, हमारे पास औलाद नहीं है। आप तूर पर रब के पास जाते हो, उनसे हम कलाम होते हो, उनसे बातचीत करते हो, हमारे रब के पास के इल्तिमास और दरख्वास्त पेश कर दीजिए कि रब हमें औलाद अता फरमा दे। हम भी चाहते हैं कि औलाद का सुख देखें, हम भी चाहते हैं हमारी गोद में औलाद खेले, हम भी अपनी औलाद का मुख देखना चाहते हैं, इसलिए आप हमारे रब से हमारे लिए औलाद की इस्तदा करें। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले, जाकर के तूर पर पहुँचे। ज़रा थोड़ा सा बच्चों को खामोश कराओ, कोई जो शोर कर रहे हैं। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले और चल कर के तूर पर पहुँचे। जब आप तूर पर पहुँचे, तौरात की तख्तियाँ ली, रब से हम कलामी हुई और काम मुकम्मल हुआ, तो आप तौरात की तख्तियाँ लेकर के कोहे तूर से उतरने के इरादे से आगे बढ़े। जैसे आगे बढ़े, पीछे से आवाज़ आई, मूसा नसीत इल्तिमासा इबादिना, मूसा आप हमारे बंदों के कोई दरख्वास्त भूले हो। बस सुनना था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए, रो पड़े और कहने लगे, ऐ अल्लाह, मैं तेरी मखलूक में से एक बंदा, मैं तेरे बंदों की दरख्वास्त और दुआ कहना तुझसे भूल गया। तू कितना अजीम रब है कि अपने बंदों की दरख्वास्त और उनके दिलों की धड़कनों को पहले ही सुन लेता है। हम तो भूल जाते हैं, आप नहीं भूलते। कहा, मूसा जाओ, उनसे जाकर के कह देना हमने तुम्हारे मुकद्दर में औलाद नहीं रखी है, इसलिए सब्र कर लो, इस सब्र के बदले हम तुम्हें बैतुल हम्द अता करेंगे, ऐसी जन्नत देंगे जिस जन्नत का मुकाबला नबियों की जन्नत के मुकाबले से कुछ थोड़ा होगा। ऐसी जन्नतें देंगे, औलाद जिन्हें नहीं है उनका सब्र उन्हें बहुत ऊंचा लेकर के जाता है। अपनी कोख पर सब्र कर लिया करो। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए तो उन्हें मुंतज़िर पाया, दोनों इंतज़ार में थे कि नबी मूसा अलैहिस्सलाम क्या जवाब देते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे बारे में फ़ैसला किया है, फ़सल फ़ीकुमा रब्बुकुमा, तुम्हारे बारे में तुम्हारे रब ने फ़ैसला किया है, फ़स्बिरा, सब्र कर लो, तुम्हारी मुक़द्दर में अल्लाह ने औलाद नहीं लिखी है, सब्र के बदले में तुम्हें बैतुल हम्द मिलेगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, जब हमारा रब औलाद के बदले में इतनी अजीम शान नेमत दे रहा है, औलाद मिलती, नाफरमान होती, हमारी इज्जत और जान के लिए वबाल होती और हमें जहन्नम की तरफ ढकेल देती, तो हम क्या करते। आखिरत में अल्लाह जन्नत जो दे रहा है हम राज़ी है। खामोश हो गए। अल्लाह की शान। लेकिन एक माँ होती है ना, उसकी ममता कभी नहीं भरती जब तक उसकी गोद नहीं भरती। एक माँ होती है, उसकी ममता कभी नहीं भरती जब तक उसकी गोद नहीं भरती। गोद की वीरानी, उसका सूनापन हर आन एक औरत को तड़पाता है। अल्लाह के वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह यरहमुकुमुल्लाह, अल्लाह के वास्ते दो ताने कभी किसी औरत को ना दिया करो। किसी औरत के पेट से अगर बेटियां पैदा हो तो बेटे का ताना मत दिया करो। जब कोई किसी औरत को ये ताना देता है कि तेरे लड़का नहीं होता इसलिए मैं तुझे छोड़ सकता हूं, उसी वक्त जहन्नम उस पर गजबनाक हो करके अल्लाह से इजाजत मांगती है कि उसे अपने अंदर ले लो। इसलिए कि उस औरत का उसमें क्या कसूर है। किसान तो तुम हो, ज़मीन का क्या जुर्म है। तुम जिस किस्म का बीज डालोगे उस किस्म का जो है तो फल उगेगा। दफ्तरी डालोगे तो तुअर दफ्तरी निकलेगी, अरली डालोगे तो अरली आएगी, और खरपट डालोगे तो खरपट आएगी। ये तो तुम्हारे जिम्मे होता है। इसलिए उस औरत को कसूरवार कभी मत ठहराओ, इसलिए कि उसका हर आंसू तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत का बवाल बन जाता है। और दूसरे, कभी उस औरत को ताना मत दो जिसके औलाद नहीं हो रही हो। बाज़ लोग अपने बच्चों को ऐसी औरतों को हाथ नहीं लगाने देते। मुआशरे में ऐसे भी जाहिल मौजूद है, पुरानी सोच के
उद्खट लोग मौजूद है, कहते हैं कि इसका साया मत पड़ने दो, ये बांझ है, इसकी औलाद नहीं है। मेरे अजीज़ व बुजुर्गों, ये वो औरतें हैं जिन्हें कल क़यामत के दिन अल्लाह इख्तियार देगा कि तू बता तुझे कौन सी जन्नत चाहिए, तू बता तू मुझसे कैसे राजी होगी। मैंने तुझे दुनिया में औलाद की नेमत से महरूम रखा, आज सारी नेमतें तेरे लिए है, तू जिस नेमत की तरफ इशारा करेगी तुझे दे दी जाएगी। ये वो औरतें होती है जिनका खात्मा अल्लाह ईमान पर कराते हैं। किसी को उक्र और किसी को बांझपन का ताना कभी नहीं देना चाहिए। करेंगे एहतमाम जी, ये हमारी इस्लाही बातें हैं एक दूसरों के लिए। तकरीर तो आला दर्जे की झाड़ी जा सकती है, तहकीक और निकात तो वो बयान किए जा सकते हैं कि आपकी कुर्सियों के पाए टूट जाएं, लेकिन ज़रूरत यावली शहीद में और अतराफ़ व अकनाफ में इन गंदा दहनी और जहनी को निकालना है जिसने हमारे ख़ानदानों को बर्बाद करके रख दिया, जिसने हमारी सोच को ऐसा मसमूम और जहरीला कर दिया है कि इस सोच से हम में से हर एक का निकलना ज़रूरी है और आज़ाद होना ज़रूरी है। लेकिन ममता की मारी होती है, दुखियारी होती है एक औरत। अल्लाह की शान, गांव में कहत साली आई, कोई किसी को पानी पिलाने तैयार नहीं हुआ, भूखमारी आई, कोई किसी को खिलाने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक बेचारा मुसाफिर रास्ते से गुजर रहा था। एक ज़माना था कि मुसाफिरों को खाना खिला दिया जाता था, आज तो मुसाफिर भूखे होकर के गुजर जाते हैं बस्तियों से, लेकिन कोई दो लुक़मा देने वाला नसीब नहीं होता। अल्लाह की शान, जब वो गुजरा वहाँ से तो उसने कभी इस घर पर खाना मांगा, कभी उस घर पर खाना मांगा, कभी यहाँ खाना मांगा। किसी ने लुक़मा देने के लिए उसे इजहारे रज़ामंदी जाहिर नहीं किया। उसने सोचा कि यहाँ खाना नहीं मिलेगा, एक ही शक्ल है कि खाना हासिल किया जा सकता है। वो शक्ल क्या है? उसने आवाज़ लगाई कि जो एक रोटी देगा अल्लाह उसे एक बेटा देगा, जो दो रोटी देगा उसे अल्लाह दो बेटे देगा। वो आवाज़ लगाता रहा। ये बेचारी ममता की मारी, औलाद की दुखियारी, इसके कानों में वो सदा जब गूंजी कि जो एक रोटी देगा अल्लाह उसे एक बेटा देगा, जो दो रोटी देगा अल्लाह उसे दो बेटे देगा, वो फौरन चंगेरी की तरफ गई और फौरन उसमें से उसने दो रोटियां उठाई और देने के लिए दौड़ी ताकि उस साइल को दे दे और उस मुसाफिर को दे दे। शोहर ने पीछे से चोटी पकड़ ली, कहा कहां जा रही हो? कहा तुम नहीं देखते साइल आया है, भीख मांग रहा है और तुम नहीं देखते? क्या दुआ कर रहा है? दुआ ये दे रहा है जो एक रोटी देगा अल्लाह उसे एक बेटा देगा और जो दो रोटी देगा अल्लाह उसे दो बेटे देगा। कहा तुझे क्या नबी मूसा की बात पर यकीन नहीं है? क्या तेरा ईमान नहीं है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात पर? का यकीन है, ईमान है। मेरा जी चाहता है कि अल्लाह की बंदी हमारे फाकों की नौबत आ जाएगी, पहले ही खाना और पानी कम है। क्या नहीं, मेरा जी चाहता है कि मैं उसे दे दूं, औलाद हो ना हो, मेरा ईमान तो यकीनन नबी मूसा की बात पर है। उसने अपनी चोटी छुड़ाई और जाकर के दो रोटियां उस फ़कीर को दे दी। उसने वो दो रोटियां खाई, थोड़ा सा पानी दिया, पानी पिया। जब उसके कलेजे को ठंडक लगी तो अंदर से उमड़ता हुआ दुआओं का सैलाब उसकी जुबान पर जारी हुआ। उसने आसमान की तरफ देख करके कहा, ऐ अल्लाह, इस भूखे को तेरी बंदी ने खाना खिलाया है और इस मुसाफिर मिस्कीन ने इसे दुआ दी है कि जो एक रोटी देगा अल्लाह तू उसे एक बेटा देगा, जो दो देगा तू उसे दो बेटे देगा। अल्लाह, मैं तेरे सामने अपनी फटी झोली, फटा दामन फैला करके दुआ करता हूं कि तू इसकी कोख सूनी होने से हरी भरी कर दे, इसकी गोद भर दे, दो बेटे दे दे। वो कह करके चला गया। अल्लाह की शान, 1.5 साल न गुजरा था कि दो बच्चे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी कोख से पैदा किए और 2-2.5 साल न गुजरे थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पर जाने के लिए वहाँ से निकले तो देखा उस घर के आंगन में दो चीते के बच्चों की तरह खूबसूरत बच्चे एक दूसरे को पटक रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बच्चों को देखा तो प्यार किया और फिर पूछा, लिमन हादानिल वलदान, ये बच्चे किसके हैं? तो किसी ने कहा, लिसाहिबई हादिल बैत, कि ये इन घर वालों के बच्चे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाशा,
कल्ला, ऐसा नहीं हो सकता कि इनके बच्चे हों, इनके मुकद्दर में औलाद नहीं थी। वो दोनों मियाँ बीवी बाहर आए, कहा सलाम हो अल्लाह के नबी आप पर, ये हमारे ही दोनों बच्चे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम घबरा कर सजदे में गिर गए और कहा ऐ अल्लाह ये बात क्या है, मैं कुछ समझ नहीं पाया। कहा मूसा, मूसा जो तुमने सुना था वो हक, ने कहा था वो हक, लेकिन ऐ मूसा तकदीर और मुकद्दर का कलम कल भी हमारे हाथ में था, आज भी हमारे हाथ में है। ऐ मूसा उस मिस्कीन और मुसाफिर की दुआ ने हमारे अर्श को हिला दिया। जिस वक्त तुमसे कहा था, तुमने कहा था इनके मुकद्दर में औलाद नहीं थी, उस मिस्कीन की दुआओं की बरकत से हमने कलम चला दिया और इन दोनों के मुकद्दर में औलाद लिख दी। कातिब तकदीर तो अल्लाह है, किसको कब दे, क्या दे, कैसा दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस उम्र में दिया, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को किस उम्र में दिया। रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, ये दुआ हज़रत ज़करिया की है। लेकिन कैसी औलाद मांगते हैं, तय्यब औलाद, सालेह औलाद, नेक औलाद मांगी जाती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलाम की ज़ाते गिरामी ये इस्तिक़लाल का पहाड़ है, सारी दुनिया 100 बार हिल सकती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज़म राई के दाने के बराबर कभी नहीं हिल सकता। लेकिन जहाँ औलाद का मसला आया तो आका अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाया और क्या दुआ की। आका की दुआ थी कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन वलदिन यकूनु अलैया वबाली, ऐ अल्लाह मैं इसी औलाद से तेरी पनाह चाहता हूँ जो मेरे लिए जान का वबाल साबित हो। आपकी औलाद ही आपकी इज्जत है। अगर औलाद नेक है तो आप भी नेक कहलाएंगे, औलाद बद है तो आप भी बद कहलाएंगे। आप नहीं देखते जिनकी औलाद बुरी होती है लोग औलाद से ज़्यादा औलाद वाले बाप और माँ को कोसते हैं, इसलिए कि ये तुम्हारी गोद में दी गई हुई औलाद थी, तुमने इसकी तरबियत कितनी की। इसलिए हर आदमी पर ज़रूरी है अपनी औलाद को नेक और सालेह बनाए, भले आलिम हाफिज़ मुफ्ती ना बनाए, लेकिन अगर आपने आलिम हाफिज़ मुफ्ती बना दिया तो आपने सालेहियत से ऊपर उठ कर के काम किया। आपने आज बच्चों को आलिम हाफिज़ बनाया, आपके बच्चों ने कल आपको अल्लाह के यहाँ बेहतरीन तख्त पर बिठाया और ताज आपके सर पर सजाया, यूँ समझ लीजिए। इसलिए ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपनी औलाद को नेक राहों की तरफ डालें, चाहे वो मदारिस हो, चाहे वो मकातिब हो। ये सारी तरबियत की लाइनें हैं, ये मुरब्बियों की लाइनें हैं, ये मुर्शिदों की लाइनें हैं कि इनके इरशाद से और इनकी तरबियत से तुम्हारी हमारी औलादें संवरेंगी, सुधरेगी और आगे बढ़ेगी। और अगर हमने इन औलादों की तरबियत नहीं की, बल्कि तरबियत की किसके ज़रिए से, सलमान खान के ज़रिए से, तरबियत की शाहरुख खान के ज़रिए से, तरबियत की कादर खान के ज़रिए से और तरबियत की अमजद खान के ज़रिए से। मैं नामे नामी मुसलमानों के नाम लेकर इसलिए बोल रहा हूँ, दूसरों के नाम लेने में खदशा है। ये आपके हीरो हैं, अगरचे अमल में ज़ीरो हैं, मौका पड़ा तो बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बा ब्राह्मण राम राम। मैं ये नहीं कहता कि ये तुम्हारे हीरो है और इन्हें आइडियल बनाइए, इन्हें नमूना बनाइए। ये नमूना बनाने के काबिल नहीं है, ये जहन्नम की राहों पर ख़ुद चल रहे हैं और उम्मत को जहन्नम की राहों पर ले जाने के लिए काफ़ी है। अपनी औलादों के लिए नमूना अबू बकर सिद्दीक़ को बनाइए, उमर फ़ारूक को बनाइए, उस्मान और अली को बनाइए, तलहा और ज़ुबैर को बनाइए और खालिद वलीद को बनाइए और बड़े बड़े वो सहाबा, वो जाबाज जिनके नाम आप सुन सकते हैं, उनको अपने बच्चों का नमूना और आइडियल बनाइए, रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। अगर आपने अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं की, आप कहेंगे कि मेरे घर में सलमान खान कहाँ आता है तरबियत करने के लिए, मोबाइल में आता भी है और जाता भी है, शाहरुख खान भी आता है जाता है और पता नहीं कैसे कैसे हीरो है। और इसके अलावा नंगाट औरतें जो आती है और आकर के आपके बच्चों को बचपन में वो चस्का लगा करके जाती है जो चस्का बुढ़ापे के लोगों को मालूम नहीं, बेचारों को। वो जो इस ज़माने के सफ़ेदी जिन बूढ़ों पर आ गई है, जिनको मोबाइल जो है तो बंद चालू करते नहीं आता, मैं समझता हूँ अगर वो थोड़ी सी मेहनत कर ले तो इस दुनिया से करामती वली बनकर रुखसत हो सकते हैं। ज़माने में इन्हितात इतना आ गया है। सबसे बेहतरीन आदमी इस दौर में वो है जिसे एंड्रॉयड मोबाइल चलाते नहीं आता, उसके मुत्तकी होने में कुछ दिनों में इंशाअल्लाह शक नहीं रहेगा।
तकवे के मेयार पर चला जाएगा वो आदमी जो मोबाइल से बिल्कुल दूर हो जाएगा। ये दो धारी तलवार है, ये सामने वाले को जहां उड़ा देती है, ये चलाने वाले का भी खात्मा कर देती है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। जहाँ इसमें खैर है, इसका शर उसके खैर से ज़्यादा होता हुआ चला जा रहा है। इसलिए अपने बच्चों की तरबियत इन मदारिस, इन मकातिब के ज़रिए से करिए। और अगर तरबियत नहीं हुई, मेरे अजीज़ व बुज़ुर्गों, इस दुनिया में एक मुदर्रिस, एक मुअल्लिम और ये मकातिब ही हैं जो आपका बाप होना आपकी औलाद को समझाएंगे, आपका माँ होना आपके औलाद को समझाएंगे, उनके फ़ज़ाइल बताएंगे, उनके मनाक़िब बताएंगे, उनकी इताअत पासदारी समझाएंगे। और अगर नहीं तो अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लामा अब्दुल जब्बार हनफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मैंने देखा एक नौजवान बेटा अपने बाप के गले में रस्सी डालकर बरसर बाज़ार खींचता हुआ लेकर के जा रहा है। बाप की कमीज़ फट गई और बनियान फट गई और सीने के छिलके उतरने लगे, खून रिसने लगा और लोग तमाशा देख रहे हैं। याद रखिए, ये दुनिया तमाशाई है, आपके दर्द में कभी शरीक नहीं हो सकती। आप इनसे तमन्ना मत कीजिएगा कि इस दौर में आकर कोई बुराई को हाथ से रोकेगा। भलाई की दावत सब चलाएंगे मुस्बत अंदाज की, लेकिन बुराई को हाथ से कोई रोके, ये दौर जा चुका। अल्लाह हिफाजत फरमाए। साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर, साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। हजारों लोग डूब कर मरते हैं, एक्सीडेंट में लोग मरते, लोग उनकी वीडियो तो बनाते लेकिन घुट भर पानी। अरे बोलो ना, सच्ची है ये बात, गलत है। बदकारियां हो रही है, जिना हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग उसे वीडियोग्राफी करके अपने फेसबुक पर, अकाउंट पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर तो डालते हैं, लेकिन कोई घूंट पर पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं होता। इंसानियत इतनी सो चुकी है, इंसानियत इतनी सो चुकी है, इंसानियत इतनी सो चुकी कि खुद इंसानियत पर हो रही है। अल्लाह हमारी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। सारे लोग देख रहे हैं, एक नौजवान बेटा अपने बाप को बरसरे बाजार ऐसे खींच कर लेकर के जा रहा है जैसे भंगी मरे हुए कुत्तों को खींच कर लेकर के जाते हैं। बाप रो रहा है। एक नीम का पेड़ आया तो बाप ने जोरदार आवाज में चीख करके अपने बेटे से कहा कि बेटा बस जर्रा बराबर इसके आगे ना बढ़। तो बेटे ने पलट करके अपने बाप की तरफ देखा और देख करके कहा, बड़े मियाँ इतने दूर से तुम्हें खींच करके ला रहा हूँ, चू न की चिरा न की, और तुम ये पेड़ आया नीम का तो चीख बैठे, क्या बात है? बाप ने कहा, बेटे बात कुछ नहीं है, बस बात इतनी है, अगर तू मुझे इस नीम के पेड़ के आगे बालिश्त के बराबर खींचेगा तो तेरा बेटा तुझे जरूर इस नीम के पेड़ के आगे बालिश्त के बराबर खींचेगा। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि मैंने भी तेरे दादा के गले में रस्सी डालकर यही तक खींच कर लाया था। जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं किया तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। इसलिए मेरे अजीज़ बुजुर्ग और दोस्तों, एहतमाम करें अपनी औलाद की तरबियत का आगाज़ मकतब से करें। सुबह फज्र में अपने घर में अपनी औलाद को उठा दें, उनकी तैयारी करें, पाक साफ उनको करें, नाक की सफाई करें, नाखून की सफाई करें और नापाक मकाम की सफाई करें, साफ सुथरे कपड़े पहनाए, मौसम सही हो तो गुस्ल कराए, मौसम सही ना हो तो वज़ू कराए और अपने हाथ से अपने बच्चे को मस्जिद ला करके छोड़े। हर कदम पर अल्लाह ताला आपको अजर अता फरमाएगा। मैं समझता हूँ किसी किताब में तो नहीं मिला और नहीं बता सकता, लेकिन दिल का विजदान कहता है जो बाप अपनी औलाद को मस्जिद तक, मकतब तक ला करके छोड़ेगा, यकीनन अल्लाह इसकी औलाद को ऐसा बनाएगा कि वो अपने बाप को जन्नत तक ले जाकर छोड़ेगा। करेंगे एहतमाम। वक्त ख़त्म हो गया और असल मौजू को मैं ना बोल सका। खैर अल्लाह की तरफ की बात है, मौक़े हज़ार है, बातें हज़ार है, आप भी ज़िंदा मैं भी ज़िंदा। अभी तो हमारे मोहतरम असातिज़ा और ये सब जो है बाकी ही थे, लेकिन वक्त की क़िल्लत की वजह से क्या कहने। तो मेरे अजीज़ों, नियत करते हैं इंशाअल्लाह घर में तरबियत का माहौल बनाएंगे। अपने बच्चे को बिस्मिल्लाह से लेकर मरने तक का कलीमा सिखाना है आपको। करेंगे एहतमाम। खुद अपने घरों में नमाज़ पढ़कर अपनी औलाद को बताओ कि नमाज ये होती है। करेंगे एहतमाम। अपनी बीवी के साथ बैठ कर के उसकी नमाज़ सुनो, ये होती है ज़िंदगी की तरबियत और उसका तरीक़ा। प्यार मोहब्बत अपने घरों के अंदर पैदा करो, उल्फत और चाहत पैदा करो। मेरे अजीज़ों, आप अगर अच्छे से जीना चाहते हैं, मुस्कुराकर जीना चाहते हैं, तो आपकी ज़िंदगी मुस्कुराएगी, और अगर आप मुस्कुराकर जीना नहीं चाहते तो ज़िंदगी उलझ जाएगी। याद रखिए, फ़लसफ़ी को फ़लसफ़े में क्यों खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है पर सिरा मिलता नहीं। अगर आप अपनी घरी ज़िंदगी को उलझाएंगे तो उलझ जाएंगी, और सुलझाएंगे तो सुलझेंगे। बस उलझाने और सुलझाने का मसला है। मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया,
मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया। बीवी ने कहा बहुत हो गए आपके साथ ज़िंदगी गुजारते गुजारते, 2 बच्चे हो गए, आपको अकल नहीं आई, बस मेरे अलावा और कोई होती तो बेचारी फांसी पर लटक जाती, और नहीं मैं चली अपने माँ के यहाँ पर, आपके साथ ज़िंदगी गुजारते गुजारते थक गई हूँ, आप में कोई सुधार और चेंजेस नहीं आ रहा है। तो ये सुनना था कि शोहर ने कहा, वो जाहिर बात है गुस्सा उसको भी आएगा, मैं भी तेरी सूरत देख करके टिटकार सा गया हूँ, तू तेरी माँ के यहाँ जा या तुझे और कहीं जाना है जा, मैं भी तेरी सूरत से उबका सा गया हूँ। उसने भी अपना सामान उठाया, काम पर निकल गया। औरत ने फौरन अपने कपड़े धुले, सारा सामान तैयार किया, तैयार करके जो है अटैची बराबर की, बच्चों को नहला धुला करके साफ़ सुथरा करके तैयार किया, फ़ोन उठाया, माँ को मिलाया, सलाम किया और अपनी माँ को रोते हुए सारी दास्तान सुनाई। इस कदर स्पीड से सुनाई जैसे मानो इस गाड़ी को कोई ब्रेक ना हो, बगैर ब्रेक की गाड़ी की तरह बढ़ती चलेगी। माँ ने सारी बातें सुनी। आज भी ऐसी माएँ माशरे में मौजूद है जो अपनी बेटी की गलत तरबियत नहीं करती, बल्कि अपनी बेटी की सही तरबियत करती है। गलत चीज़ों पर अपनी बेटियों को शाबाशी नहीं देती, बल्कि अपनी बेटियों को क्या करती है, सही देती है। माँ ने सारी बात सुनी। वो कह रही थी कि अम्मा मैं अब्बा का भी दामन कल क़यामत के दिन पकड़ूंगी, कैसे आदमी के तले मुझे दे दिया, मैं घुट घुट के जी रही हूँ, कांटों में मेरी ज़िंदगी उलझ करके रह गई है, हर कदम मेरा आँख की सेज पर है, अगर कोई और होता तो पता चल जाता, मैं तुम्हारी सूरत को देख कर इतना ज़माना निकाल चुकी हूँ, अब मैं घर पर आ रही हूँ। ये सारा जुमला माँ ने सुना और कहा, खबरदार अगर अपने शोहर के घर से बाहर कदम निकाला तो अपनी माँ का मरा हुआ मुँह देखेगी। सारे हाथ पैर ठंडे हो गए। कहा अम्मा आप कैसी बात कर रही है? कहा नहीं, डोली भेजी थी डोला उठाने के लिए, तेरे बाप के आंसुओं का खुलासा है तू, तेरे भाइयों के पसीने का खुलासा है तू अगर औलाद को लेकर यहाँ आएगी, तेरी एक बहन का मसला ऐसे ही चल रहा है, तेरा बाप खटिया पर बीमार पड़ा हुआ है, यहाँ आकर तू कौन सा सुधार पैदा करेगी सिवाय ये कि हमारे दर्दों में इजाफा पड़ेगी। जिंदगी जैसे भी है तुझे अपनाना होगा और मुसीबतों में भी मुस्कुराना होगा और चट्टानों और पत्थरों में तुझे मोहब्बत के गुल खिलाना होगा। ये माँ का जवाब सुन करके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, परेशान हो गई, अब मैं क्या करूँ। अब जब माँ की तरफ से सिग्नल न मिला तो फौरन क्या हुआ, शोहर के पसंद का खाना बनाना शुरू कर दिया। वही मेथी की भाजी और बड़ा जैसे अपने रहता जी, आला दर्जे का खाना बनाया। जब शोहर शाम को लौट करके वापस आया तो नाक में खुशबू कुलकुला रही है कि तरह तरह के खाने हैं। क्या बात है, ऐसा लगता है कि बेगम का पारा जो आसमान पर था वो ज़मीन पर आ चुका है। इसलिए चुपचाप इन्होंने हाथ धुले, बेगम ने फ़ौरन गरम गरम रोटियां डाली, दस्तरखान बिछाया, शोहर के सामने रखी और निकाल कर खाना देने लगी और पंखा झोलने लगी। जैसे ही लुक़मा मुंह में गया, गरम गरम लुक़मा हलक से नीचे उतरा, बीवी की मोहब्बत ने दिल में अंगड़ाइयाँ लेनी शुरू की। आखिर बीवी है, ज़िंदगी का साजी है, साथी है, लड़ना भिड़ना बीवी का काम है, शोहर का काम है, और मिलना ये दोनों का निज़ाम है। चुनांचे मोहब्बत ने अंगड़ाइयाँ ली। शोहर ने कहा कि बेगम जाने दो, मैं ही नादान हूं, तुमसे लड़ लेता हूं और मेरी शुगर बढ़ जाती है, चिड़चिड़ हो जाता हूं, लेकिन तुम बर्दाश्त कर लिया, मेरी ये गलती है, तुम मुझे माफ कर दो। बीवी ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वो कह रही थी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, होता है, लेकिन दिली दिल में अपनी मां को दुआ दे रही थी और कह रही थी, ऐ मां अगर आज तूने मुझे रोका ना होता, टोका ना होता, डांटा ना होता, डपटा ना होता, तो आज मेरी औलाद बाप को बाप कहने के लिए तरस जाती, आज मेरा छत बिखर जाता, मेरा आंगन सूना पड़ जाता। ऐसी माओं को सलाम है जो अपनी बेटियों की तरबियत करती है। अल्लाह के लिए अपने घरों में सही तरबियत कीजिए, अल्लाह के लिए निज़ाम बनाइए। निज़ाम इस्लाम से ज़्यादा पूरी कायनात में कोई मुस्तहकम निज़ाम नहीं है। हमें किसी किताब में झांकने की ज़रूरत नहीं है। कुरान, हदीस रसूल, रसूल करीम की हयात हमारे लिए ऐसा पैगाम है, हमें कहीं झांकने की ज़रूरत नहीं है। करेंगे एहतिमाम। अल्लाह ताला तुम्हें मुझे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे इस मकतब के चलाने वाले मुअल्लिमीन और मुदर्रिसीन, हमारे क्या नाम मौलाना का, मौलाना फ़हीम साहब माशाअल्लाह, और मौलाना मकसूद साहब भी हैं। वाह 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 वाह, अल्लाह इन दोनों को जज़ाए खैर दे। इन्होंने आपकी औलाद को अपनी औलाद की तरह चाहा है। ये लोग कोई छोटे मोटे नहीं हैं। तुम सिर्फ़ अपने बच्चों से प्यार करते हो और ये 200 बच्चों से प्यार करते। कितने और कितने। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन को हाथ में लेते तो चूमने लगते,
उमामा को हाथ में लेते तो चूमने लगते, हुसैन को हाथ में लेते रज़ी अल्लाह अन्हुम तो चूमने लगते। एक दिन एक सहाबी कहने लगे, अल्लाह के रसूल मेरे 10 बच्चे हैं, मैंने कभी नहीं चूमा। आपने फरमाया अगर अल्लाह ने तेरा दिल रहमत से खाली कर दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के पास एक सहाबी आया, कहने लगे फ़लाँ लश्कर जो है तो मुझे लेकर के जाना है, जल्दी से पर्ची लिख दीजिए जिसमें मेरी जो है तो अमारत हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने कहा बैठो मैं लिख रहा हूँ, और लिखने लगे कि तुम्हारे लश्कर पर इनको अमीर ज़िम्मेदार बनाया जा रहा है, और मोहर लगाई आपने। अचानक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का पोता आया और दादा के गले में झूल गया। हज़रत उमर उसको प्यार करने में लग गए, बोसा देने में लग गए, खेलने में लग गए। तो उन्होंने कहा अरे उमर आप बच्चे में लग गए, मेरे को इधर अहम काम से जाना है, मेरे भी बहुत बच्चे हैं लेकिन मैं कभी बच्चों के लाड़ में पड़ता नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उसकी तरफ देखा, कहा हाँ बच्चों का नहीं लाड़ करते? कहा नहीं। हज़रत उमर ने फ़ौरन वो रुका फाड़ दिया, चिट्ठी फाड़ दी। कहा जो अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं कर सकता वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से मोहब्बत करेगा? चल तो अमीर बनने के और जिम्मेदार बनने के लायक नहीं। लाड़ प्यार मोहब्बत खुलूस का मामला करेंगे, समझे ना? ऐसा तो नहीं कि अपना बच्चा रोए हैं तो दिल में दर्द होए हैं और दूसरे का बच्चा रोए हैं तो सर में दर्द होए हैं, ऐसा तो नहीं करेंगे। हर एक बच्चे से मोहब्बत की निगाह। ये मकतब में जो बच्चे पढ़ते हैं, अल्लाह ने जिनको माल दिया है वो तो गरीब बच्चों की भी फ़ीस अदा कर दिया करे। मकातिब के उस्तादों की फ़ीस बढ़ाओ। ये प्रिंसिपल से बड़े हैं, जी हाँ ये प्रोफेसर से बड़े हैं, इसलिए कि सारी दुनिया का रास्ता दिखाती है और ये लोग आखिरत का रास्ता आसान कर देते हैं, जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। करेंगे? अल्लाह ताला ये औली शहीद वालों को कबूल फ़रमाए। आज के इस जलसे को, उलमा की आमद को और हमारे किबार अकाबरीन की शिरकत को, यहाँ मौजूद आने वाले मेहमानों और आपकी शिरकत को बेइंतहा कबूल मकबूल महबूब मंदूब मंजूर मशकूर फ़रमाए। अल्लाहुम्मा या हन्नान अल्लाहुम्मा या मन्नान अल्लाहुम्मा या रऊफ़ अल्लाहुम्मा या रहमान अल्लाहुम्मा या बदिअस समावाति सबअल अर्दीन अल्लाहुम्मा या खल्लाक़स समावाति सबअल अर्दीन अल्लाहुम्मा या क़य्यामस समावाति सबअल अर्दीन अल्लाहुम्मा या रब्बस समावाति सबअल अर्दीन अल्लाहुम्मा या रज़्ज़ाक़स समावाति सबअल अर्दीन इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना व सय्यिदिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अहल फ़लस्तीन व जमी अत्फ़ाल अल-मुअमिनीन व आमाल अल-मुस्लिमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को ख़ताओं को माफ़ फरमा। ऐ प्यारे अल्लाह आज के इस जलसे को बेइंतहा कबूल फरमा, इस मजलिस को कबूल फरमा, हमारे उलमा की आमद को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारे असातिज़ा को बेहतरीन अजर जज़ील व अज़ीम अता फरमा। ऐ अल्लाह इन मुअल्लिमीन व मुदर्रिसीन को जिन्होंने इन तलबा पर मेहनत की है, ऐ अल्लाह बेहतरीन दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमा, दुनिया आखिरत का कामिल बना। ऐ प्यारे अल्लाह दुनिया की दौलत से भी माला माल फरमा, आखिरत की दौलत से भी माला माल फरमा। इन्हें इनकी नस्लों को हज मबरूर की दौलत से माला माल फरमा। ऐ अल्लाह जिनके बच्चे पढ़ते हैं, जिन्होंने मुजाहरा किया, जिन्होंने इस जलसे में हिस्सा लिया, दामे दिरहमे सुखने, ऐ अल्लाह इसमें कोशिश की है, अगर किसी ने 1 रुपये से सहारा दिया हो या किसी ने झाड़ू लगाई हो, खाने पीने का नज़म किया हो, तलबा के लिए इनामात का नज़म किया हो, आने वाले मेहमानों की खिदमत का नज़म किया हो, ऐ अल्लाह तो अपने यहाँ से उसको बेहतरीन बदला अता फरमा। इस बस्ती को, इस बस्ती के अतराफ़ व अकनाफ़ को बेइंतहा कबूल फरमा। हमारे शहर को, हमारे ज़िले को, बल्कि सूबे को, इस मुल्क को, सारे आलम को अल्लाह दीन मतीन की आबियारी के लिए कबूल फरमा। है प्यारे अल्लाह जो कुछ मांगा गया वो अता फरमा, जो मांगने से रह गया अता फरमा। अल्लाह बेहतरीन तो मुरब्बी हकीकी है, हम सब की सबकी तरबियत फरमा कर हमारी इस दुआ को जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीमुश्शान सदक़ात से, आपके बरक़ात से, आपके खैरात से, आपके तुफ़ैलजात से बेइंतहा कबूल फरमा। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदन बिमा हुवा आलुहु सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल हाशिमिय्यिल करीम आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।